है कि गुजरों पे क्रिमिनल टैक्स लगा दिया गया था। एजुकेशन से मार खा गया तो गुजर, तो एजुकेशन में गुजर अभी बहुत आगे जा रहा है। आंखों की शर्म मैन होती है, ना कि आपके घूंघट की शर्म। घूंघट आप कर लो, आंखों में शर्म नहीं है तो क्या फायदा उसका। अगर कोई अपने बेटे को बेचता है, दहेज मांगता है, उसका बहिष्कार करो। और मैं ये कहती हूँ कि ढोल नगाड़े से चप्पल पहना गया वो आना पंचायत में से निकाल दो। हमने पूरे कपड़े पहने हैं, हमने कभी शॉर्ट्स नहीं पहना। मैं बॉलीवुड के अंदर रहने के बाद 14 साल बॉम्बे में रहने के बाद भी आज भी मेरा 11 साल की उम्र में शादी हुई थी। ओके, मैंने बेटियां आज फांसी खा लेती है, जहर खा लेती है, उनको मार दिया जाता है। ये सब चीजें इंस्टा से ही चल रही है, पहले नहीं चलती थी। पहले हमारे साथ सरगम लोहिया जी हैं, गुजर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट में। आज ये पैनल में एकता रही थी जिसमें इन्होंने समाधान भी पेश किया समस्या का। जो समस्या थी आज वो ये जिस पर चर्चा हुई थी वो ये थी कि गुजर समाज में जो तलाक बढ़ रहे हैं उसके ऊपर क्या विचार रखा जाए, उसके ऊपर विचार विमर्श हुआ था। आज हम इनसे पूछते हैं, अपना नाम बताइए पहले और थोड़ा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम सरगम लोहिया है और मेरा गांव घिटोनी है। दिल्ली की मैं रहने वाली हूँ, लेकिन मेरा जन्मभूमि दिल्ली है और कर्म भूमि मुंबई है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं बॉलीवुड फैशन डिज़ाइनर भी हूँ और गुजर महापंचायत की महासचिव भी हूँ। बहुत सारी लड़ाइयाँ तट पे लड़ी, आंदोलन भी बहुत किए हैं मैंने उस समाज के। सेकंड ये कि मैं गुजर सभा की महासचिव भी हूँ, अखिल भारतीय गुजर सभा की महासचिव हूँ। वीरंगना राम प्यारी गुजरी ट्रस्ट की चेयरपर्सन हूँ, जो अभी समाज के लिए, महिलाओं के लिए काम कर रही है। पिछड़े वर्ग पे भी काम कर रही हूँ मैं। आज हम पूछना चाहते हैं कि तलाक के जो कारण है क्या हो सकते हैं। आज जो तलाक बढ़ गया है वो समाज में, हालांकि सभी समाजों में बढ़ा है, लेकिन हम गुजर समाज में स्पेशली जो तलाक बढ़ रहा है उसके क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, तलाक का कारण क्या होता है ना, कि सबसे बड़ी बात होती है हमारे समाज में बच्चों से ना पूछना, एजुकेशंस कम होना, पेरेंट्स को विचार आचार नहीं मिलते। लेकिन हमारे संस्कार पहले बहुत अच्छे थे, हम निभाने की कोशिश करते थे। अब क्या है कि डिजिटल इंडिया, फ़ोन पे इंडिया चल रहा है। पहले टीवी कभी कभी देखते थे लोग, अब जो ये इंस्टा, फेसबुक एंड ऑल ये सब चीज़ चल गए हैं। देखिए, इसने हमारे समाज ने ना ये चीज़ें कभी अपनाई नहीं थी, अब उनके लिए बड़ा अलग सा अनुभव है, तो वो सब उसमें जा रहे हैं, उसको अपना रहे हैं। उसको अपनाइए। मीडिया जो होता है प्लेटफॉर्म, वो अच्छी चीज़ों के लिए भी होता है, ना कि गलत चीज़ों के लिए होता है। पहले हमारे समाचार 8 से 9 आते थे, हमें पूरे देश की खबर मिलती थी। न्यूज़ अखबार आते थे, लोग पढ़ते थे, खबर किसी की नहीं आती थी। लेकिन बट अब 2 मिनट में हमारी आधी टेंशन तो फ़ोन पे ही हो जाती है। तो ये चीज़ें हमारी बहुत ही रिलेशंस को ख़राब भी कर रही है, कहीं कहीं बहुत अच्छी भी है। बिजनेस के मामले में बहुत अच्छी भी है, और रिलेशंस के मामले में देखें तो बहुत ख़राब भी कर रही है, कल्चर्स को भी ख़राब कर रही है। सेकंड, मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने ऊपर डिपेंड्स होता है। मैं बॉलीवुड में रह के भी अपने बच्चों को कल्चर्स दिया, संस्कार दिए। डिपेंड्स, पहनावा हमारा ख़राब नहीं होता है, हमारा नज़रिया ख़राब होता है, हमारे देखने का तरीका ख़राब होता है। जैसे अभी एक आपने अंदर सुना होगा कि पहनावा पहनावा तो देखो सबकी अपनी वेशभूषा है। जैसे गुजरों की वो है, जाटों की वो है, हर किसी की अपनी अपनी पहनावे होते, तो उसको प्रमोट्स करना भी ज़रूरी है। लेकिन एक वेस्टर्न कल्चर जो छोड़ा था वो अंग्रेज़ों ने छोड़ा था, ना कि वो इंडिया का है। तो पूरी दुनिया का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, हम उनकी संस्कृति को अपना रहे हैं, तो पहनावे को उसमें बीच में क्यों ला दिया जाता है। देखिए, हमारी जो संस्कार, हमारी जो मेंटेलिटी है वो अभी गांव तक की है। बढ़ रहे लोग, पढ़ रहे लोग, हम पिछड़ा वर्ग रह गया था। आपको पता है कि गुजरों पे क्रिमिनल टैक्स लगा दिया गया था। एजुकेशन से मार खा गया तो गुजर, तो एजुकेशन में गुजर अभी बहुत आगे जा रहा है, बहुत पीछे भी था। उनकी जो मेंटेलिटी थी, जो हमारी बड़े बूढ़े या जो लेडी से है, उनकी मेंटेलिटी, घूंघट हमारी प्रथा नहीं थी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, ये अंग्रेज़ों और मुग़लों के टाइम पे आए हुए जब थे, तो हमने अपनी नारी शक्ति को ढकने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए घूंघट प्रथा बनाई थी। क्या पहली रानियां घूंघट करके चलती थी? नहीं। लेकिन हम अपनी सभ्यता को बढ़ाते हुए, करते हुए, आंखों की शर्म मैन होती है, ना कि आपके घूंघट की शर्म। घूंघट आप कर लो, आंखों में शर्म नहीं है तो क्या फ़ायदा उस घूंघट का।
बहुत ही अच्छी बात कही आपने। तो इसका मतलब आप घूंघट प्रथा से एग्री नहीं है, मतलब आपको लगता है कि घूंघट प्रथा खत्म कर देनी चाहिए? देखिए, घूंघट प्रथा अपने कल्चर्स में रह के हमें रिस्पेक्टफुली सबसे वो करनी चाहिए। एक बेटी अपने घर को छोड़ के आ रही है तो वो माँ बाप ही ढूंढती है। अगर हर ससुर सास माँ बाप बन जाएंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी समस्याएं ज़्यादा बढ़ पाएंगी। जी, अपने विषय पर आते हैं दोबारा, तलाक वाले पे। आपकी नज़र में क्या क्या समाधान है? ऐसे 5 कोई हमें उपाय बताइए जिससे अगर कोई परिवार या कोई शादीशुदा जोड़ा उसे अपनाता है तो फिर उसके जीवन में तलाक होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। देखिए सर, मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपकी एजुकेशन हो गई है तो बेटा आप दोनों मिलके कमाओगे तो घर की तकलीफ़ें कम होती हैं, घर की समस्याएं कम होती है, आप उससे अच्छे से मैनेज कर पाते हो, फैमिली को भी आप आगे बढ़ा पाते हो और अपने बच्चों के एजुकेशन पे काम कर पाते हो। तो छोटी मोटी जो चीज़ें होती है उसे हमें डिनाइड करना चाहिए कि ये तो चलो होती रहती है। घर में जब 2 बर्तन होते हैं वो खड़कते हैं, तो हमें उन छोटी बातों का इशू नहीं बनाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी हस्बैंड वाइफ की झगड़े होते तो पेरेंट्स को बीच में ना लाए। मतलब लड़की के पेरेंट्स हो या किसी के भी है, अपनी बातों को बेडरूम के अंदर ही सुलझा लेना चाहिए। थर्ड पर्सन के बीच में जाएगी, झगड़े बढ़ेंगे, 2 बात वो बोलेंगे, 3 बात वो बोलेंगे, तो चीज़ें पहले मैनेज करना ये सबसे पहले ज़रूरी है। अब मैं बात करती हूँ दहेज की। अगर कोई अपने बेटे को बेचता है, दहेज मांगता है, उसका बहिष्कार करो। और मैं ये कहती हूँ कि ढोल नगाड़े से चप्पल पहना गए वो आना पंचायत में से निकाल दो। मेरी नज़र में एक बाप भी उतनी ताकत लगाता है अपनी बच्ची को पालने में, और एक बेटा को पालने के लिए वो भी इतनी ताकत लगाते हैं। आज एजुकेशन से एक घर खरीदने के बराबर है। आज एजुकेशन ये नहीं है कि पुराना टाइम रह गया है। आपको पता है महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, सारी चीज़ें बढ़ चुकी है। पहले तो इंसान खेती करके खा लेता था, आज हर चीज़ बाजार से खरीद के लानी पड़ती है आपको। मेरा एक सवाल और है आपसे। आजकल ना सोशल मीडिया की वजह से ना लोगों के अफेयर्स ज़्यादा होने लगे, अवैध संबंध बढ़ गए हैं, दोस्त बढ़ गए हैं, जो ना परिवार में कलह का एक बहुत बड़ा कारण बन गए हैं। तो ये हमारे इंस्टा वाले, इन्होंने क्या किया है ना, इंस्टा को घर समझ लिया है। ये घर नहीं है बेटा, ना इससे दुनिया चलती है ना आता है। कभी तुमने बड़े सेलिब्रिटी को देखा है इंस्टा पे बात करते हुए, ये ठुमके लगाते हुए, ये सब करते हुए? बड़े सेलिब्रिटी को कभी देखा है? उन्होंने पैसे नहीं कमाए, अरबों खरबों में कमाए हैं, करोड़ों में कमाए हैं। बड़ा बिजनेस करो, बड़ा सोचो। तुम जिस कल्चर से आते हो, जिस समाज से आते हो, वो तुम्हारा ये संस्कार नहीं है। पॉइंट कि हम लोग बॉलीवुड में रह के अपने कल्चर्स को नहीं भूले। जैसे अभी हम बोल रहे हैं भाई हम वहाँ रहते हैं, हमने भी जीन्स पहनी है, ठीक है, जीन्स पहनी है, हमने पूरे कपड़े पहने हैं, हमने कभी शॉर्ट्स नहीं पहना। मैं बॉलीवुड के अंदर रहने के बाद 14 साल बॉम्बे में रहने के बाद भी आज भी मेरा बिजनेस है। ज़रूरी नहीं है एजुकेशन। लड़की को भी एक चीज़ वो कर देती हूँ। मेरी 11 साल की उम्र में शादी हुई थी, ओके। मैंने स्ट्रगल किया है 15 ईयर्स की ओर से। मैंने अपने बच्चों को क्या कहा आपने दोबारा? आपकी शादी किस एज में हुई थी? 11 ईयर्स पे मैं जवाब दे रही हूँ। जिस बच्ची को यही नहीं पता है कि शादी क्या होती है, देखिए गुजरों में कैसे होता था पहले, ठीक है, हो गया, हमने एडजस्ट किया। लेकिन हर कोई नहीं लड़ सकता अपनी समस्याओं से। बेटियां आज फांसी खा लेती है, जहर खा लेती है, उनको मार दिया जाता है। तो आप कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं? इसकी मतलब कि आपकी नज़रों में बेटियों की कोई अहमियत नहीं है? बेटियां इंसान नहीं है? बेटियों की कोई इमोशनल है ही नहीं? तो फिर शादी क्यों करते हो? तुम्हारी माँ भी तो लड़की है, तुम्हारी बहू भी लड़की है, जिससे तुम संस्कार मतलब अपना परिवार बढ़ा। नहीं, लेकिन सुसाइड तो लड़के भी कर रहे हैं आजकल, देखने में मिलता है। जो मॉडर्न वाइफ्स होती हैं वो मैन को ना काफ़ी प्रेशर में डाल देती है। वो है आशिकी और इंस्टाग्राम जो सुसाइड कर रहे हैं। मैं बता दूं तुम्हें, अभी कई केस बोल रही हूँ, ईगो प्रॉब्लम आ गई है, सुसाइड्स और ये जो चीज़ें हो रही है, ये इंस्टा पे जो अफेयर, अवैध चीज़ें, एक दूसरे की चुगली करना, इधर से वो करना, पुक करना, ये सब चीज़ें इंस्टा से ही चल रही है। पहले नहीं चलती थी, पहले समस्या का समाधान निकाला जाता था। अब बीच में ये कहा जा रहा है मैंने तो देखी थी, ये किया था, वो किया था, तो इससे ना हमारे घर खराब होते हैं। लोगों के पास अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा लोगों को देख रहे हैं तो उससे कंपेयर करने लगे खुद को। आप ये कहना चाहती है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुजर महोत्सव में आने के लिए आपका। थैंक यू।